देखिए जंग पिछले काफ़ी दिन से रुकी हुई है। ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर और अमेरिका की तरफ से ईरान के ठिकानों पर कोई हमला पिछले कुछ वक्त में नहीं हुआ है। लेकिन जो एक ताज़ा जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर के ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि वो अब भी उनके कब्ज़े में है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन ये दावा पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इस इलाके से जो शिपिंग का जो रेशियो है प्री वॉर और अभी वॉर रुकी हुई है, इन दोनों सिचुएशन में यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों की जो तादाद है वो ये बता रही कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं। एक और मुश्किल ये है कि कल ही इसी जगह से गुजरते हुए एक जहाज़ को एक बार फिर से ईरान ने टारगेट किया। वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान का साफ तौर पर यह कहना रहा है कि उससे कोऑर्डिनेट किए हुए बगैर यहाँ से कोई भी शिप गुजर नहीं सकता है, और इसी वजह से ओमान और ईरान के बीच इस वाटर पर कैसे कंट्रोल किया जाए और यहाँ से शिपिंग कैसे मुमकिन हो सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को कैसे खोला जा सकता है, इसको लेकर के बातचीत चल रही है और बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर बातचीत है। और अब बातचीत कहाँ आकर के रुकी है? ईरान ने कहा है कि उसके जितने भी बंदरगाहों पर जो प्रतिबंध सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, वो उसे हटाने होंगे, तब जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलेगा। जंग के दौरान जितना नुकसान उसका हुआ है वो उस नुकसान की भरपाई करनी होगी, ये पहले से ईरान की तरफ से कहा जाता रहा है। तो जो मुआवजे की मांग है, उस मुआवजे की मांग को लेकर के ट्रंप ने एक ताज़ा बयान दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये बहुत दिलचस्प है, दैट्स वेरी गुड कि ईरान जो है वो कंपनसेशन की डिमांड कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम भी कंपनसेशन की डिमांड करेंगे, हमारे भी सैनिकों की जानें गई हैं, हमारे भी बहुत सारे जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो है वो तबाह किए हैं। ईरान ने एक तरीके से कबूलनामा भी है ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं, कुवैत हो गया, इराक़ हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरब में हो गया, ओमान और यूएई, यहाँ तक ईरान ने जो है वो हमले किए। और जितने भी बेसिस थे इस पूरे रीजन में, उन सारे बेसिस को कमोबेश काफ़ी हद तक जो एक्सपर्ट्स है कह रहे हैं कि उन्हें एक तरीके से 80% कहीं 70% तबाह कर दिया है ईरान ने। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर वो मुआवजा मांग रहे हैं तो मुआवजा हमको भी चाहिए। और इस मुआवजे की बात में ट्रंप ने उस किस्से को भी जोड़ा, यानी ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुए थे और वहाँ कई हज़ार लोगों की जानें गई थी उस प्रदर्शन के दौरान, उन प्रदर्शन में मारे गए लोगों की जानों का मुआवजा भी ट्रंप कह रहे हैं कि फिर तो उनको भी मुआवजा ईरान को भी देना चाहिए अगर वो ईरान जो है मुआवजे की मांग कर रहा है। तो इस तरह की अब बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, मतलब ये कि एक ज़बानी जंग एक तरह की चल रही है। इस बीच ईरान के अंदर जो है एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जंग के दौरान डिप्लोमेटिक लोगों से ज़्यादा जो आर्मी के लोग होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। और मुज्तबा खामनेई जो सुप्रीम लीडर है मौजूदा वक्त में, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें अब IRGC से जुड़े लोगों का दबदबा बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में कुछ बदलाव वहाँ पर हो रहे हैं जिसे अलग अलग ढंग से रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो ईरान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे कह रहे हैं कि अमेरिका को लेकर के जो ईरान ने जिस पॉलिसी पर फ़िलहाल अमल किया हुआ है, जिस पर वो काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। और मुज्तबा खामनेई अब उन लोगों को अपने करीब ला रहे हैं, पोजीशंस दे रहे हैं जिनको वो ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं और जिनको वो अपने आसपास इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। ये उस कड़ी का भी हिस्सा हो सकता है। अब देखिए आप, अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खोलने को लेकर के बातचीत जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच तो बहरहाल नहीं हो रही है, लेकिन ओमान के साथ जो बातचीत चल रही है वो अंतिम समझौते के बहुत करीब है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। मसला बस यही अटका हुआ है कि ये जो पहले जो ओमान की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था उसमें जो ओमान का टेरिटोरियल वाटर है उसको रास्ता बनाए जाने की बात थी, लेकिन अब जो मिड का रास्ता है उसे इख्तियार किया जाएगा और ईरान पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करेगा। ये यहाँ तक बात बन रही है, लेकिन बात मुआवजे पर अभी आकर के अटकी हुई है। ईरान चाहता है कि हॉर्मूज़ खोलने के बदले अमेरिका ईरान को युद्ध में हुए सारे नुकसान की भरपाई करे, मुआवजा दे। तेहरान ने अमेरिका से प्रतिबंध हटाने की भी मांग रखी है, उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सब हटाई जाएँ, तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलेगा। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के पास यहाँ पर गल्फ़ ऑफ ओमान में अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है, एक नेवल ब्लॉकेड है। ये नेवल ब्लॉकेड भी हटाने की मांग ईरान की तरफ से की जा रही है। ईरान का कहना है कि हॉर्मूज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए सेवा शुल्क या फ़ीस भी ली जा सकती है। इस बीच ट्रंप की मांग से बातचीत में एक नया बड़ा विवाद पैदा हो गया है। ट्रंप ने भी कहा है कि अमेरिकी नुकसान का मुआवजा फिर ईरान को देना चाहिए।
लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस जंग की शुरुआत तो अमेरिका ने की। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर बमबारी की थी और वहीं से जंग की शुरुआत हुई थी। अब ईरान का रुख है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो तभी खुलेगा जब अमेरिका अपनी नाकेबंदी को यहाँ से हटा लेगा। जो ब्लॉकेड लगा रखा है इसकी वजह से ईरान भी जो है अपनी ऑयल की सप्लाई जो है वो अपने ऑयल को नहीं बेच पा रहा है, और इसीलिए हमने देखा कि बीच बीच में जो स्केलेट करने की कोशिश है वो अब ईरान की तरफ से हो रही है कि कब तक बैठ के हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक ब्लॉकेड लगा हुआ है। क्योंकि ईरान अगर यहाँ पर अमेरिका अगर यहाँ ब्लॉकेड लगा के वो अगर जंग नहीं कर रहा और यहाँ पे सिर्फ ब्लॉकेड लगा दिया है तो भी ईरान के लिए परेशानी, और ईरान ये स्थिति बहुत देर तक बनी रहने नहीं देना चाहेगा। ईरान और ओमान पहले ही जहाज़ों के लिए हॉर्मुज़ को एक सुरक्षित रास्ता देने के लिए कोऑर्डिनेट कर चुके हैं। सहमति करीब करीब बन चुकी है, बस मामला जो है वो मुआवजे की बात पर आके अटका हुआ है। लेकिन साफ कहा गया ईरान की तरफ से कि ये रास्ता तभी खुलेगा जब जो ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया है वो हटा लिया जाएगा।